विदर्भ न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा। आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज। 10 बजे रात को सिटी पर ये वादा रहा। सिटी विदर्भ चॅनलला माझ्या मनापासून हार्दिक शुभेच्छा। Keep it up. Slaughter of cows and not only विदर्भ न्यूजला माझ्याकडून and not only cows. That's cool. Actually, you are right. Also सिटी drop विदर्भ animals. न्यूजला माझ्याकडून And खूप so खूप far as शुभेच्छा। आवाज विदर्भाचा। सिटी विदर्भ न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा। आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ सिटी विदर्भ न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है मेहमान नवाजी। वैसे आप सभी को पता है, मैं जब भी मेहमान नवाजी लेकर आता हूँ तो सेलिब्रिटीज़ को लेकर आता हूँ मेरे साथ में, उनसे बातचीत करते हैं हम लोग और उनके बारे में जानते हैं। और आज ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटी मेरे साथ यहाँ पर आए हैं। हिमाली जी एंड राजेश जी मेरे साथ है। आज ही रोमांटिक सा मौसम है यार, देखो आप सब खुद देख सकते हो कि मैं भी भीगा हुआ हूँ। बरसात का मौसम चल रहा है और एक रोमांटिक सी एक नॉवेल आप लोगों ने आज लॉन्च की है। तो आइए जानते हैं इनके नॉवेल के बारे में। जो नॉवेल है आपकी द लव विक्टिम, क्या है ये? द लव विक्टिम जो है वो बेसिकली न्यू एज लव स्टोरी है, बट इसमें सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि इसमें किस तरीके से सोसाइटल प्रेशर में लोग आजकल गलत डिसीजन ले लेते हैं और एक डिसीजन की वजह से उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। बस ये किताब उस गलत डिसीजन के ऊपर बेस्ड है। यानी ये तो ऐसा हकीकत में होता है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने 2-4 हम लोग कैसा मैं करते रहता हूँ, 4-5 जगह जाता हूँ तो ऐसे ही दिखता है कि आजकल रियलिटी में भी ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों ने यही सोच के लिखा? जी बिल्कुल। एक मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी को कि जो इम्पेशंस है आजकल के यूथ में और जो सोसाइटी प्रेशर हो रहा है यूथ पे, करियर का प्रेशर हो रहा है यूथ पे, उसको बिना दिमाग पे लिए कैसे लाइफ को इजीली जिया जा सकता है बिना इन प्रेशर्स को अपने लाइफ को रुइन किए बिना, उसके बारे में ये किताब। सो यूथ के लिए मस्ट रीड है, पढ़ना चाहिए। मैं एक बात पूछूंगा कि ये जो स्टोरी लिखना एक आसान सी बात नहीं होती है, किसी चीज़ के ऊपर एक बेसिक स्टोरी लिखना, उसके बाद उसे पूरा तैयार करना, क्योंकि बहुत बारीक बारीक देखना पड़ता है, बारीक बारीक चीज़ें देखने, शब्द होते हैं। तो ये सबसे पहले ये ख्याल आप दोनों में से किसके दिमाग में आया कि ये लिखना है? ये कहानी तो मेरे दिमाग में 6-7 साल से थी, बट हिमाली ने मुझे फोर्स किया कि मैं ये किताब लिखूं। वाह, 6-7 साल से भाई के दिमाग में थी, इन्होंने फोर्स कर दिया, इन्होंने लिख दी। एक काम करो, 2-4 बार और फोर्स कर लो, ऐसी अच्छी किताब और नॉवेल हो जाए। डेफिनेटली हमने बोला है हर साल में एक किताब मिले फोर्स करती रहूँगी मैं। तो यानी कि ये सबसे पहली है, फर्स्ट है। आप लोगों ने इसे कहीं ट्राई किया, किसी को दिया है पढ़ने के लिए? हाँ, सबसे पहले तो ये बुक मैंने इसकी बहन को रीड करने के लिए दिया था, क्योंकि इनकी जो बड़ी दीदी है वो बहुत सारी नॉवेल पढ़ी हैं, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनका रिव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला चीज़ हमने उन्हें ये कहानी दी, उनके रिव्यूज़ लिए, उनके ब्लेसिंग्स लिए और उसके बाद ही हम इसे आगे बढ़े हैं। तो बहन आपकी थी, इसका मतलब हाँ, तो रिव्यू आपको पता होगा, तो क्या रिव्यू थे उनके? बेसिकली ये जो है एक ट्रैजिक लव स्टोरी है और बहुत ट्रेजेडी में एंड होती है, और बुक के ख़त्म होने पर उनके आंख से आंसू निकले, तो उससे बड़ा रिव्यू हो नहीं सकता है कुछ, कि जो अंत था उनको समझ में आया और वो रोई, उससे बेटर क्या हो सकता है? यार मैंने पढ़ी नहीं है, पर इन्होंने पहले बता दिया एक किताब रुलाती है, यानी भैया दिल में हिला देती होगी दिल को, तब जाकर रोता है कोई? रुलाती नहीं है, बल्कि इंसान को सोचने के लिए मजबूर करती है कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ। ये जो पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनाते हैं, बॉयफ्रेंड बनाते हैं, और फिर इसमें से कोई एक बंदा बहुत सीरियस हो जाता है, दूसरे का दिल तोड़ देता है, फिर वो कभी ये नहीं सोचता कि दूसरे को किस हद तक किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो ये कहानी बताती है, दिखाती है दोनों पक्ष कि लड़के किस तरीके से गुजर रहे हैं और लड़की किस चीज़ से गुजर रही है। एक बात समझ में आई कि आपकी लव स्टोरी के ऊपर आधारित है, रियल लाइफ के ऊपर आधारित है, कुछ इसमें अनबन भी है, कुछ खटास है, कुछ मिठास है। आपको पता है एक हाल ही में एक मराठी फिल्म आई है ज़बरदस्ती, ऐसी रियल लाइफ के ऊपर उन्होंने ऐसी टाइम पर, मुझे तो लगता है ऐसी टाइम पर में बना दी। सैराट के बारे में सुना आपने? जी। क्या लग, वो तो फिल्म है एक सैराट जिसमें पूरा झिंगाट करके रखा है। तो क्या लगता है आपकी जो ये नॉवेल आई है ये करेगी मार्केट में झिंगाट? ये तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि लोग इससे कनेक्ट हो सकेंगे, इस कहानी को समझेंगे, क्योंकि जहाँ सच्चाई होती है वहाँ लोग कनेक्ट हो ही जाते हैं। और ये आप क्या कहेंगे? मैं तो
कनेक्ट करेंगे बिकॉज स्पेशली जो आजकल के यंगस्टर्स इसको पढ़ेंगे ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जहाँ पे उन्हें ये लगेगा नहीं कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है, हाँ ये मैं भी फील करती हूँ या करता हूँ. सो डेफिनेटली इट्स बैंग ऑन. मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसा आप अगर बैकग्राउंड देखते हैं, थोड़ा कैमरा इधर कीजिएगा, तो जो बैनर है द लव विक्टिम, और इसमें दिखाया है कि जो पहले हार्ट बना हुआ है, हार्ट में वो दोनों किसिंग सीन के तरफ जा रहे हैं, बट साइड में ऐसा बताया है कि दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, और प्लस कुछ आंखें वहाँ पे दिखाई दे रही है. तो क्या किसकी क्रिएशन था ये, किसने बनाया ऐसा? सबसे पहले तो आप ऐसे पहले इंसान हैं जिन्होंने ये आँखों को नोटिस किया है. इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. और ये बनाया हेमाली ने है, तो ये बताएगी कि क्या कारण था, क्या सोच के उसने ये बनाया. जी मेरे दिमाग में ये था कि सबसे पहले तो लाइफ में बहुत ब्राइटनेस होती है, तो मैंने कलर्स वैसे चूज़ किए. इस स्टोरी में बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों के बीच में जो आजकल के ज़माने के लोग हैं, ईगो क्लैश बहुत होता है, जिस वजह से रिश्ते में बहुत खटास हो जाती है. तो उस वजह से ये दोनों पीट करके खड़े हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो दूर हो चुके हैं और दोनों उदास है सिर झुका के, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो जाके एक दिल में जुड़ रहे हैं. और जो आँखें हैं ये वो सोसाइटी की वो आँखें हैं जो उन्हें बात बात पे अलग करने की, जुदा करने की, उन्हें विक्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो ये और उनका फ़ायदा उठा रही है. सो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इस कवोपे के पीछे. आज साबित हो गया मैं भी समझदार हूँ. मैंने यही सोचा था ऐसा हो सकता है. जब मैं खड़ा था ना तब मैंने सोचा था कि अरे यार ऐसा ऐसा हो सकता है, और आप लोगों ने बता दिया. साबित हो गया मैं समझदार हूँ. आज के बाद मेरी माँ को सर उठा के जवाब दूंगा मैं. तो मैं आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल है आप दोनों के लिए. मैंने सुना है आप दोनों के बारे में कि आपने कुछ टीवी सीरियल्स में भी और किसी फिल्म के लिए भी आपने काम किया है. तो कौन सी टीवी सीरियल थी वो और कौन सा फिल्म था? सबसे पहले तो हमने रोज़ ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम किया था. वहाँ हमने 2 सीरियल्स की, एक मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ इंडिया जो एपिक चैनल पे आती है मंडे को 9 PM को, और एक दूसरी थी झल्ली अंजलि जो चैनल वी पे आती थी, जो अब बंद हो गई है. और उसके बाद हमने फिल्म किया डॉली की डोली, जिसमें हम दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर थे. तो झल्ली की झोली मैंने शायद थोड़ा बहुत देखा था. तो कैसा लगा आप लोगों को वहाँ काम करके? बहुत मज़ा आया, खासकर तब जब हमने फिल्म बनाई, अरबाज खान प्रोडक्शंस में गए, बड़े लोगों के बीच में काम किया, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला, पहचान मिली, तो बहुत मज़ा आया. लेकिन वो एक कंप्लीट अलग जोन था. अब हम एक कंप्लीट अलग जोन में हैं. तब लोगों का कहाँ हुआ करते थे, अब खुद की क्रिएटिविटी आगे ला रहे हैं, तो अब और ज़्यादा मज़ा आ रहा है. और मैंने सुना है कि आप अच्छे खासे पढ़े लिखे जगह से एकदम से उतना छोड़ के सीधा यहाँ पे आ गए. कैसा क्या? एक्चुअली मेरा झुकाव तो हमेशा क्रिएटिव चीज़ों के लिए ही रहा था, बट जैसा कि मैंने बुक में भी लिखा है सोसाइटल प्रेशर, तो हमारे पास भी पेरेंटल प्रेशर था कि हमें कुछ अच्छा पहले अचीव कर लो, कुछ अच्छे डिग्री हासिल कर लो, और उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि बेस मजबूत होना ज़रूरी है. तो इस वजह से मैंने वो किया. फिर उसके बाद जॉब करते वक्त फिल्म मेकिंग के कोर्सेज़ किए, जहाँ मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग सीखा. और फिर मिथ्स एंड लीजेंड कर रहा था जब, तब वहाँ हमें बेसिकली स्टोरी राइटिंग के लिए काम करना पड़ा, और वहाँ जाके हमें आइडिया हुआ कि कैसे लिखना है किसी कहानी को. और आप? मैंने तो शुरुआत ही एंकरिंग वगैरह से की थी, तो हमेशा से क्रिएटिव फील्ड में ही थी. फिर रेडियो जॉकिंग का कोर्स किया, फिल्मों में गई, ये सब किया. बट मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश ऑनर्स से था और मेरा झुकाव इंग्लिश की तरफ ज़्यादा था. तो अभी भी मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लेकिन साथ साथ मैंने ये बुक की एडिट की और अब खुश हूँ. चलो कोई बात नहीं. एक तो हमारे कैटेगरी आ गया एंकर भाई बहन. तो आप लोगों ने जैसा देखा कि द लव विक्टिम आई है, आज ही लॉन्च हुई है. ज़बरदस्त बुक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा. और पढ़ते पढ़ते इन्होंने तो कहा है कि ये किताब अपने आप में ही एक अलग दुनिया में ले जाती है लोगों को. तो आप लोग खरीदिए, देखिए, पढ़िए, और इनके लिए अच्छे अच्छे रिव्यू भेजिए. अगर उस पर ईमेल वगैरह है तो उनको रिव्यू भेजिए, जिसकी वजह से ये इन्हें इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत मज़ा आएगा, और आगे भी किताबें अच्छी अच्छी आते रहेगी. तो फिर मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा. बाय बाय, शबा खैर. ओनली ऑन सिटी विदर्भ न्यूज़, आवाज विदर्भाचा.
न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा. आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज. Because 10 बजे रात को सिटी पर ये वादा रहा. state policy mandates सिटी विदर्भ चॅनलला माझ्या मनापासून हार्दिक शुभेच्छा. के पिटा slaughter of cows and not only cows, and not only cows, Actually, you are right. also drought animals. माझ्याकडून And so far as आवाज विदर्भाचा. सिटी विदर्भ न्यूजला माझ्या आणि माझ्या पूर्ण सिटीजन टीमच्या खूप खूप शुभेच्छा. आवाज कुणाचा? विदर्भ न्यूज.